नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। भारत की प्राचीन नगरी में एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में सबसे पवित्र और सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारका में शामिल किया गया है। अयोध्या को अर्थवेद में ईश्वर का शहर बताया गया है और इसकी सन्मनता की तुलना स्वर्ग से की गई है। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि मुनि और अवतारी पुरुष जन्म ले चुके हैं। भगवान राम ने भी अयोध्या में ही जन्म लिया था। जैन मत के अनुसार यहाँ आदिनाथ सहित 5 तीर्थंकरों का जन्म हुआ था। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में सबसे पहले स्थान पर है। आप लोग जानते हैं कि अयोध्या की स्थापना किसने की? सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण के अनुसार सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। माथुर के इतिहास के अनुसार वैवस्वत मनु लगभग 6673 ईस्वी पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीच से कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवस्वान और विवस्वान के पुत्र देवसवत मनु थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे। इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, धरष्ट, आरिष्ट, नार्यंत, करुष, महाबली, शर्याती और पर्स थे। इसमें इक्ष्वाकु कुल का ही सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरियंत और भगवान हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर श्री राम अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों का शासन रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या के सबसे फेमस राजा थे। अब गर्मियों की छुट्टी हो रही है। ऐसे में अगर आप भी इस बार अपने परिवार के साथ घूमने का मूड बना रहे हैं तो आप अयोध्या आ जाइए। और यहाँ राम मंदिर के अलावा बहुत ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप घूम सकते हैं। दरअसल भगवान राम की नगरी अयोध्या धार्मिकता के साथ साथ टूरिस्ट की दृष्टि से भी अयोध्या को अच्छी तरह निखारा गया है। वहाँ पर श्री राम के मंदिर का भी निर्माण हो रहा है। अयोध्या के दर्शन नगर के पास स्थित सूर्य कुंड और गुप्तार घाट का नज़ारा किसी दूसरे देश से कम नहीं है। यहाँ पर रात का नज़ारा भी देखने लायक, अलौकिक और अद्भुत होता है। इनके अलावा अगर आपको विदेशी पक्षियों की आवाज़ सुननी है तो आप समधा झील जा सकते हैं। चिलचिलाती धूप में गर्मी के मौसम में आप वहाँ पर छुट्टी मना सकते हैं। राम जन्मभूमि अयोध्या में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर घूमने की क्या क्या जगह है। आप जैसे ही अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं आपको बस मंदिर ही मंदिर दिखाई देंगे। सच में अयोध्या नगरी रंग बिरंगे मंदिरों अयोध्या की शान को और भी 4 गुना बढ़ा देता है। प्रत्येक मंदिर की बनावट उत्कृष्ट और भव्य है। यहाँ पर सरयू के घाट पर अयोध्या का दर्शन कर सकते हैं। सबसे पहले आप पवित्र सरयू नदी में नहा लीजिए, क्योंकि मान्यता है कि सरयू में स्नान करने से इंसान के सारे पाप धुल जाते हैं। आप राम घाट, लक्ष्मण घाट, नया घाट, गुप्तार घाट इत्यादि इन्हीं कहीं भी आप स्नान कर सकते हैं। और आप सरयू नदी में नौका भी चला सकते हैं और उसका आनंद ले सकते हैं।
यहाँ तमाम नाव वाले अपनी नौका को सजा कर रखते हैं और 100-200 रुपये में आपको वहाँ की सैर कराते हैं। गर्मियों में दोपहर के समय में नौका की यात्रा करने का अपना ही एक अंदाज होता है। लक्ष्मण घाट में बने एक मंदिर में लक्ष्मण जी की एक 5 फुट की मूर्ति लगी हुई है। इसके बाद स्वरूप घाट में भगवान शिव बाबा नागेश्वर का मंदिर है और इस घाट पर ही पिंडदान किए जाते हैं। राम की पौड़ी श्री राम जन्मभूमि और अयोध्या की एक जानी मानी जगह है। ये सरयू के घाटों की एक श्रृंखला है और यहाँ के दृश्य बहुत ही मनोरम लगते हैं। यहाँ अब साफ सफाई का भी अच्छी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। हनुमानगढ़ी आप घूमने, हनुमान जी के दर्शन करने और वहाँ पूजा अर्चना के लिए जरूर जाइए। सरयू स्नान के बाद अयोध्या में घूमने की जगह में हनुमानगढ़ी की ओर दर्शन कीजिए। राम भगत संकट मोचन श्री हनुमान जी के यहाँ मान्यता है कि प्रभु श्री राम के दर्शन से पहले हनुमान जी के दर्शन करना जरूरी है। सबसे पहले हम नीचे मंदिर के समीप प्रसाद की दुकानों से प्रसाद लेते हैं और हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आपको बहुत सारी लगभग 72-73 सीढ़ी चढ़नी पड़ती है। तब होते हैं बजरंगबली हनुमान के दर्शन। हनुमान जी की फूल मालाओं से सुशोभित अत्यंत सुंदर प्रतिमा आपको देखने की मिलती है। उसके दर्शन करने के लिए आपको समय मिलता है। अयोध्या में घूमने की जगह आप बहुत ही भक्ति भाव से हनुमान जी के दर्शन करें और इसके बाद रास्ते से बाहर पीछे से निकल के आइए और हनुमान जी की महिमा अपरंपार करते हुए अयोध्या का दर्शन कीजिए। अच्छा, मंगलवार को यहाँ पर अत्यंत भीड़ होती है, तो कोशिश करें कि यदि आप मंगलवार को हनुमानगढ़ी के दर्शन करना चाहते हैं तो सुबह 5 बजे ही लाइन में लग जाएं। अयोध्या में राजा दशरथ का महल है। हनुमानगढ़ी के पास में ही राजा दशरथ का महल है और आप इस प्राचीन एवं उत्कर्ष नक्काशी को जरूर देखिए। एक बड़ा सा नक्काशीदार किला नुमा दरवाज़ा जैसे ही आपके सामने आएगा, आप अंदर जाइए और उसके बाद विशाल आंगन और सामने भगवान राम के कीर्तन सच में ही आनंदित करने वाले होते हैं। राजा दशरथ के महल के पास ही कनक भवन है। यह एक बेहद सुंदर गजब की नक्काशीदार वाला मंदिर है। यहाँ सीताराम की बहुत ही सुंदर मूर्ति लगी है। प्राचीन मान्यता अनुसार कनक भवन रानी केकया द्वारा सीता जी के मुंह दिखाई के रूप में दिया गया था। उसके बाद चलते हैं श्री राम जन्मभूमि में। प्रमुख आकर्षण जो राम जन्मभूमि की ओर, इसी स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ था। विवाद के चलते यहाँ कोई बड़ा मंदिर नहीं है, अपितु एक तंबू के नीचे भगवान राम की मूर्ति रखी हुई है। यहाँ दर्शन करने के लिए आपको बहुत ही संवेदनशील सुरक्षा घेरे से होकर गुजरना पड़ता है। याद रखें, यहाँ आप अपने साथ रुपए, पैसे, प्रसाद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं ले जा सकते। यहाँ की सुरक्षा में 40 से ज़्यादा कैमरे लगे हुए हैं और अब भगवान श्री राम का नया मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। वो तैयार होने के बाद में आप उसकी भव्य मंदिर की सुंदरता और
श्री राम जी के दर्शन आप कर सकते हैं। आपको एक संकरी सी चारों तरफ से लोहे की जालियों से बंद गली से होकर रामलला तक पहुंचना होगा। आपको चारों तरफ मिलिट्री के जवान दिखाई देंगे। जब आप रामलला के पास जाते हैं तो आपको मुश्किल से आधा या 1 मिनट दर्शन करने को मिलते हैं। इसके अलावा भरतकुंड नंदीग्राम पावन नगरी अयोध्या से महज 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह पवित्र स्थान जिसे भरतकुंड के नाम से जाना जाता है, यह नंदीग्राम में है। इस स्थान को लोकल्स में भरतपुर भी कहा जाता है। जब भगवान राम वनवास को निकले थे तो उनके अनुज भरत भी उनके साथ ही हो लिए थे। तब श्री राम ने इसी जगह पर भरत जी को रोका था। भरत ने यहीं पे तपस्या की थी और श्री राम की खड़ाइयों को प्रतीक मानकर अयोध्या का राजकाज संभाला था। कहा जाता है कि राजा दशरथ ने इसी स्थान पर अपने प्राण त्याग दिए थे। तो भरत ने अपने पिता के पिंडदान हेतु यहीं पर एक कुंड बनाया था जिसे भरत कुंड कहा जाता है। यह स्थान अति शांति और राम जन्मभूमि अयोध्या घूमने जब भी आप आए तो यहाँ पर जरूर जाइए। अयोध्या मंदिर के आसपास अन्य भी काफ़ी जगह घूमने की है। 4 धाम मंदिर, यह भी एक भव्य मंदिर है। यहाँ पर चारों धाम के दर्शन करें और परिक्रमा भी आप कर सकते हैं। 4 धाम मंदिर के थोड़ा सा आगे चलने पर आपको मणिराम दास जी की छावनी का मंदिर है। यहाँ भगवान राम पूरे परिवार सहित विराजमान है और इस मंदिर को आप जरूर देखें। मणिराम दास जी की छावनी के सामने वाल्मीकि मंदिर है जो अत्यंत विशाल और भव्य बनाया गया है। श्री राम मंदिर कार्यशाला, यहाँ भी आप अवश्य जाएं। आपको बड़े बड़े नक्काशीदार पत्थर दिखते हैं। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में आप मणि पर्वत को भी देख सकते हैं। वहाँ पर छोटी देवकला मंदिर है, देवकाली मंदिर है। इनके अलावा भी बहुत कुछ है। तो हम आपको सलाह देंगे कि इन छुट्टियों में आप अयोध्या का दर्शन करने जरूर जाएं। जो लोग दिल्ली या कि दूर दराज के एरिया में रहते हैं, वो उनके लिए सड़क मार्ग का, वायु मार्ग का और ट्रेन मार्ग का तीनों ऑप्शन है। आप जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप वहाँ पर जा सकते हैं। अयोध्या में कई प्रकार के होटल्स हैं। हर तरह के 3 स्टार 4 स्टार गेस्ट हाउस, धर्मशाला, ये सब मिलेंगे। तो आप अपने बजट के अनुसार वहाँ पर ठहरने की व्यवस्था कर सकते हैं। नमस्कार। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर और लाइक ज़रूर करें।